अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक, सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अभी मैंने नमाज़ पढ़ के हटी हूँ, फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं उठी हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। उससे पहले हमने खाना वाना खाया था नमाज से पहले, तो मैंने दोपहर रात की दाल के साथ चावल बना लिए थे, सादे चावल। तो हमने वो खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने केरियाँ काटी, केरियाँ काट के पन्ना पकने के लिए रखा। और उससे पहले मैंने ये कपड़े सिए थे, किसी की छोटी सी बच्ची के कपड़े हैं, ये मैंने गरारा सिया, उन्होंने अपने सूट में से सिलवाया है, यानी कि सिला हुआ सूट था उनका, और उसमें से वो कटवा के और ये गरारा और कमीज बनवाया है। वरीना के भी ऐसे सियूंगी इंशाल्लाह बकरा ईद के लिए। तो ये बच्ची का ये सूट है, तभी मैंने सिया था। फिर मैंने उससे पहले माल सी रही थी, सुबह से हो गया टाइम ये, और सुबह सुबह हम चले गए थे सेंटर, तो इन्होंने हमें वहाँ आधे रास्ते पे छोड़ दिया था। तो मैंने कहा चलो अब आधे रास्ते पे पैदल चले जाते हैं। जब हम गए पहुँचे वहाँ पे, तो पता चला कि दोपहर में खुलता है, 3 बजे ऑफिस खुलता है, 3 बजे फॉर्म वॉर्म मिलता है। तो कहने लगे आप ना आज नहीं आइएगा, आज हाफ होता है, हाफ डे होता है आज, तो कल आइएगा। फिर अब हम कल जाएंगे, कल देखेंगे जाके। इतनी फिर तेज़ धूप में हम वापस आए हैं, तकरीबन 9 बजे हम घर में आके पहुँच गए थे। बहुत तेज़ धूप हो रही थी, गर्मी में इतना बुरा हाल था कि आते ही मैं तो सो गई थी। सोने की मुझे इतनी लगी हुई थी कि मैं सो जाऊं तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर मैं सोई हूँ, तो फिर अल्लाह का शुक्र है जब उठी हूँ 11:30 बजे, तो फिर मैं सही उठी हूँ माशाल्लाह से। फिर उसके बाद फिर मैं लाइट आ गई थी, लाइट आने के बाद मैंने माल शुरू कर दिया अपना, जब से फिर काम चलते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा फारिग नमाज़ पढ़ के फारिग हुए हैं, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं जाऊंगी बाज़ार पकाने के लिए, लेने के लिए। पकाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, कल भी कुछ नहीं था तो जाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन पकाना भी ज़रूरी था। फिर दाल रखी हुई थी, दाल पकाई। अब मूंग मसूर की दाल और काली दाल रखी हुई है, तो अब कल दाल पक गई है तो आज थोड़ी कोई दाल खाएगा। तो आलू वालू भी कुछ नहीं है, आलू होंगे तो थोड़े से होंगे, 3-4 आलू होंगे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तब मुझे जाना ही पड़ेगा बाज़ार आज जाके। फिर मैं पकाने के लिए 2-3 दिन के लिए खट्टा ला के रख लूँगी, ताकि जान छूट जाए 2-3 दिन की, तो जाने से मैं बच जाऊँगी 2-3 दिन। फिर ये कि सुकून हो जाएगा। तो फिर जाने के भी दिल नहीं चाह रहा गर्मी में। मैंने कहा 5:30 बजे जाऊँगी, असर की नमाज़ पढ़ के असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं निकलूँगी। फिर चिड़िया असर की नमाज़ पढ़ के फिर निकलूँगी। फिर उसके बाद देखो फिर मैं कब तक आती हूँ, फिर आके फिर खाना बनाना है। वैसे मैं सोच रही हूँ आज कलेजी लाने के लिए, क्या ख्याल है कलेजी ले आऊँ? कलेजी ले आती हूँ। फिर मेरे देखें बहन और बहनों ही आएंगे, कब आएंगे वो, तो फिर जब बस यानी कि पकाने के लिए जब के लिए रख देंगे, कल आलू बना लेंगे। इस तरह से मतलब कलेजी बनाएंगे ना इनका मतलब है क्या आज जाएंगी तो गोश्त लेकर आएंगे, तो गोश्त ही पके नहीं, आज कलेजी बनाएंगे। तो कलेजी जल्दी से भी बन जाएगी, मेरे आते ही फटाफट कलेजी बना लूँगी। और उसके बाद उस दिन मैं जब गई हुई थी कोरंगी अपने मामूदत बहन के शोहर के इंतकाल में, तो जब इन लोगों ने कलेजी बनाई थी, सही बना ली थी वैसे, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ग्रेवी भी होती है, लेकिन इन लोगों ने सारे बच्ची हैं कभी बनाया नहीं, तो अपने अब्बा से पूछ के बनाया था। उनको भी बहुत तेज़ बुखार था, तो उन्होंने भी जैसा बताया उनको बना लिया इन लोगों ने। बहरहाल खा लिया था, मेरे आने से पहले खा पी के बैठे हुए थे सब। तो मेरा इंतज़ार था कि आप रोटी बना के आप खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं भी वहाँ से खा के आई, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था वहाँ पे खाने के लिए। बस 2-3 निवाले खाए थे, फिर मैं वहाँ से उठ के फटाफट भागी थी। मैंने कहा चलो अब निकलती हूँ। बस इस तरह से हुआ। अब जो है ज़ोहा के बाल काटने हैं। बाल आज चाँद नज़र आ गया, कोई कह रहा है चाँद नज़र आ गया, कोई कह रहा नहीं आ रहा है, तो कहीं कोई बोले नहीं आ रहा है। क्या रोशनी रोशनी थी, रोशनी तो वैसे भी होती है। तो अब देखें पता नहीं क्या है। मैंने कहा चलो ज़ोहा के बाल काट देती हूँ, बाल कटिंग करूँगी इसके, और अभी नाखून कटवाऊँगी। नाखून काट दो, मेरे नाखून बड़े हो रहे हैं। तो फिर आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन नाखून काटना अच्छी बात है। हाँ क्या चीनी वो नाखून काटना। अच्छा सुलझा लो बाल, फिर मैं आ रही हूँ काटती हूँ। तो बस ये है कि अब काम तो सारा दिन चलते ही रहते हैं, और मेरे पास तो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं, सारा दिन मसरूफ़ रहती हूँ। अभी भी मुझे सोकर उठी हूँ, उसके बाद भी मुझे भी नींद फिर से आ रही है। पता नहीं क्या शुगर हाई लो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कुछ अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने कोई चेक वेक नहीं कराई। आज सोचा था कि मैं चली जाऊँगी, चेक करवाऊँगी डॉक्टर के,
लेकिन आने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कुछ करने की, तो फिर मैं गई नहीं। देखो कल जाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर मैं करवाती हूँ शुगर टेस्ट, बीपी चेक, तो क्या है क्या नहीं फिर पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे नींद इतनी आ रही है। हाँ तो मैं आ गई हूँ बाजार से, मगरिब हो गई, अजानें हो रही हैं तकरीबन, और अब मैं आई हुई, मैंने ले लिया चिकन ले ली मैंने, और बैंगन लिए अभी पकाने के लिए। मैंने सोचा था कलेजी ले लूँगी, लेकिन कलेजी तो भाई वो बहुत महंगी पड़ रही थी, मैंने कहा कलेजी नहीं ले ली, तो मैंने कभी बैंगन आलू बना लेंगे, कल बस देखेंगे कल क्या बनाएंगे। और क्या लिया मैंने, ये आम लिए मैंने, और ये अदरक ली, अदरक लहसुन पीस के रखना है। लहसुन मैं पहले लेके आ चुकी थी, काफ़ी दिन हो गए। और ये मैंने 1 किलो प्याज ली, प्याज का मुझे ये वाला साइज़ सही लगता है बस। खांसी हो रही है। दखनी मिर्च और शहद लाओ। और ये शिमला मिर्च और बंद गोभी ले ली, उसके लिए मैक्रोनी के लिए, मैक्रोनी का काफ़ी दिन का दिल चाह रहा बच्चों का। उस दिन भी यहाँ से मंगा रही थी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं मंगाओ, मैं खुद ला दूँगी, कल बनाएंगे। नहीं कल नहीं बनाएंगे, अभी देखेंगे कब बनाएंगे। तो ये मैक्रोनी ले ली मैंने, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और क्या था, केचप भी ले लिया था, ये मैंने केचप भी ले लिया। और ये आलू लिए, और सबसे मज़ेदार चीज़ करेले लिए। करेले ले लिए इसने के पास ये थे, पीछे लग गए सारे ले लो सारे ले लो। मैंने कहा भाई मैं इतना क्या करूँगी, मुझे तो 1 किलो चाहिए। कह रहा नहीं बस 2 किलो में थोड़ा सा कम है, ले लो बाजी। मैंने कहा अच्छा चल दे दे, मैंने कहा बेसन भर के बना लेंगे, कुछ इस तरह से करके कर लेंगे, है ना, और कुछ कीमा करेले बना लेंगे। चिकन का मैंने कीमा ले लिया था, ज़्यादा से बना लेगा, तो चिकन तो फिर उतनी डलेगी ना जितनी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि बोनलेस चिकन भी अच्छी खासी महंगी थी, तो मैंने तो आधा किलो ली, तो आधा किलो के लिहाज से भी करेले डलेंगे ना उसमें। तो बस मैंने ये चीज़ें ली हैं, और फिर मैं जल्दी जल्दी गई हूँ, असर की नमाज़ पे गई थी, मगरिब की नमाज़ पे मैं आ गई हूँ। अब मैं खाना वाना बनाऊँगी, बैंगन आलू। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और खांसी मुझे उठ रही है। अभी मरियम मुझे दखनी मिर्च और शहद खिलाएगी। मैं तो खुद से खाती नहीं, खुद खिला देती है ये बार बार मुझे, कल से मुझे बार बार खिलाने में लगी हुई है। हाँ तो बस अब ये चीज़ें जगह पे रख दी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं बस। ये बैंगन तो मैं काटूँगी। ये मैंने पहले के आलू रखे हुए थे, तो ये मैंने अभी आलू मंगवाए काटने के लिए, और आलू और बैंगन बनाऊँगी। बाकी अभी प्याज व्याज रख के आएंगी। मैंने कहा पहले आम खा लूँ, थोड़ा सा भूख भी लग रही थी, भूख भी सही हो जाएगी और खाना पकाने की हिम्मत भी आ जाएगी। और उधर किचन में आ गई अब छुपकली। अब मुझे लग रहा है डर वहाँ जाने से, पता नहीं कहाँ होगी, तो वही ना मुझे डर लग रहा है। आपको खाना किस तरह बनाऊंगी मुझे डर लग रहा है। बहरहाल यहीं पे बैठ के मैं बैंगन आलू काटूंगी, यहीं पे बैठ के मैं सारा मसाला तैयार करूंगी, उसके बाद फिर मैं एंड टाइम पे जाऊंगी जब बस बनाने की बारी आएगी। जब तक मैं आम काटती हूँ, आम खाती हूँ, और लोगों को भी बोला, सबको, सब ने अपने अपने ले लिया आम, तो आम खा के फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई लाइट जाने का टाइम हो रहा है, तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सा ना, मैं उपटन लेकर आई थी, मैंने कहा उपटन लगा लेते हैं, क्योंकि चेहरा तो बहुत ही आजकल गर्मी की वजह से कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो मैंने कहा चलो उपटन लगा लेते हैं। उपटन में गुलाब का अर्क लगा के डाल के और फिर लगाने का सोचा है। तो ये तो अभी हुआ ही नहीं है, इसको थोड़ा सा और डालूं। मैंने कहा था इसमें शहद भी डाल लेंगे, लेकिन इसमें गुलाब का अर्क ही डाल लूँगी बस, क्योंकि गर्मी से बहुत बुरा हाशर हुआ है कि चेहरा अजीब सा हुआ है। तो किरमिशिर में तो हम लगाते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते। तिब्बत लगा रहे थे, तो तिब्बत भी अब तो गर्मी में तिब्बत भी नहीं लगा सकते। ये बन गया, और हम ये अब लगा रहे हैं। मरियम को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मरियम ने अभी वॉक की है। मरियम दरअसल हो रही है भैंस मोटी, तो इसलिए मरियम को बार बार पीछे लगी हुई, मरियम वॉक करो वॉक करो, तो इसलिए मरियम ने आज वॉक की है। तो पसीने पसीने हुई हुई अब बोल रही है जल्दी साफ कीजिए, लाइट चल जाएगी, फिर मुझे अब अपलोड करनी है, मुझे ये करना है वो करना है, एडिटिंग करनी है, सारा कुछ मुझे गिनवा दिया उसने। मैंने कहा अच्छा, वरना मैं लेट चुकी थी, कायनात से बातें कर रही थी फ़ोन पे, तो उसने कहा अभी आप बंद कर दीजिए, बात बाद में कर लीजिएगा। इसलिए फिर अब उठ के फिर हमने ये बनाने लगी हूँ, ताकि बना दिए ये मैंने, अब ये लगा लेंगी
लगा लेंगे हम। तो भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी। काफ़ी टाइम हो गया अब तो मुझे इतनी मेहनत करते हुए, अब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जल्दी जल्दी मुझे कर दें ताकि जल्दी से मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ी मेरी परेशानियाँ कम हो, मेरी अर्निंग शुरू हो, तो फिर मैं इस तरह से कुछ करना शुरू करूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।